बनवाएं अपने सपनों का आशियाना दिवाकर इंफ्राटेक के साथ। बहुत कम दामों में बेहतरीन क्वालिटी, अनुभवी इंजीनियर के साथ बनवाएं अपना आशियाना। बीते दिनों धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा अपने फेसबुक पोस्ट पर प्रसारित कर दिए गए विवादित बयान, जिसमें उन्होंने क्षत्रिय हेहय वंशियों के भगवान सहस्त्रबाहु के बारे में विवादित कथन किया। इसको लेकर बीना के हेहय क्षेत्रीय वंशी ताम्रकार समाज व कलचुरी राय समाज ने बैठक बुलाकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की। इसको लेकर आपस में चर्चा करते हुए उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा भगवान सहस्त्रबाहु को अत्याचारी बताया है व हेहय वंश के क्षत्रिय राजाओं का भी अपमान किया है, जिससे हेहय वंशीय, क्षत्रिय, कलचुरी समाज, राय समाज व ताम्रकार समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। गौरतलब है कि ओबीसी वर्ग के कई क्षेत्रीय समाज भगवान सहस्त्रबाहु को आराध्य के रूप में पूजते हैं। उनका अपमान हम सहन नहीं करेंगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने जैसे ही वीडियो वायरल किया, उसी तरह वीडियो वायरल कर समाज से माफ़ी मांगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर एक एफआईआर दर्ज करवाने की मांग को लेकर कल सर्वोदय चौराहे पर प्रदर्शन कर कलेक्टर एवं एसपी के नाम ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। बैठक में समाज के भारी संख्या में सदस्य उपस्थित रहे। यहाँ पर बहुत से बुद्धि और तर्क के लोग ब्राह्मण और क्षत्रियों में आपस में टकराने के लिए उपाय करते रहते हैं कि 21 बार क्षत्रियों से विहीन भूमि कर दी, भू कर दी, पृथ्वी कर दी। बात मजाक और हंसी की बात यह है कि अगर 21 बार क्षत्रियों को मारा तो क्या एक बार में जब सभी क्षत्रियों को मार दिया तो फिर 20 बार क्षत्रिय कहां से आए? जब एक बार में ही सभी क्षत्रियों का पृथ्वी विहीन हो गई तो फिर 20 बार कहां से आए? और फिर 21 बार की क्या जरूरत पड़ी हो? ये क्षत्रिय अचानक पर प्रकट कहां से हो जाते थे? इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सहस्त्रबाहु जिस वंश से था, उस वंश का नाम था हेहय वंश। हेहय वंश के विनाश के लिए भगवान परशुराम ने परसा अपने हाथ में उठाया। हेहय वंश का राजा बड़ा ही कुकर्मी, साधुओं पर अत्याचार करने वाला, स्त्रियों पर बलात्कार करने वाले जितने भी क्षत्रिय वंश के राजा थे, ऐसे आतताइयों के खिलाफ परसा उठाया भगवान परशुराम ने। और शास्त्र में कहा है परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। साधु का काम ही है दुष्टों को ठिकाने लगाते रहना। और आपने हेहय वंश के राजाओं को मारना प्रारंभ किया, लेकिन आपने शस्त्र शास्त्र की मर्यादा का पालन करते हुए कभी भी ना तो स्त्रियों पर अपना परसा उठाया, न बालकों पर अपना परसा उठाया, न बालिकाओं पर परसा उठाया। तो जब एक बार आतताई राजाओं को मार दिया पर उनके बच्चों को हाथ नहीं लगाया, और जब वो बच्चे युवान हुए और उन्होंने भी अत्याचार प्रारंभ किया और उन्होंने भी अपने पिता का बदला लेने के लिए दादा परशुराम, भगवान परशुराम पर आक्रमण किया, तो फिर उन आतताइयों का वध किया, फिर उनकी संततियां हुई, फिर उनका वध किया। ऐसे क्रम में 21 बार क्षत्रियों को पृथ्वी से विहीन किया। उन क्षत्रियों को जो बड़े ही दुष्ट प्रवृत्ति के थे, जो है बड़े निर्मम थे, जो बड़े ही बेकार वृत्ति के भाव के थे, ऐसे क्षत्रियों का वध भगवान परशुराम ने किया 21 बार। इससे सिद्ध होता है भगवान परशुराम क्षत्रिय विरोधी नहीं थे। भगवान परशुराम तो पापाचारी, अत्याचारी मानवों के विरोधी थे। और ऐसे व्यक्तियों का वध करना ही शास्त्र कहता आतताई वधारणा। आतताई का वध करना अधर्म नहीं है। इसलिए भगवान परशुराम बहुत ही पूजनीय और सभी सर्व समाज के लिए पूजनीय, केवल ब्राह्मणों के लिए नहीं, सर्व समाज के लिए पूजनीय है। उनका परुसा केवल ब्राह्मणों के लिए नहीं उठा, उनका परुसा समस्त चराचर में रहने वाले जीवों के कल्याण के लिए उठा है। इसलिए भगवान परशुराम केवल एक विशेष जाति समुदाय तक सीमित नहीं है। भगवान परशुराम सभी के लिए हैं और उनकी कर्म योद्धा की जो नीति है
उस कर्म योद्धा की नीति को हम आप सबको स्वीकार करना चाहिए। आज जो बैठक रखी गई है यहाँ पर, किस संबंध रखी गई है, क्या जानना है? ये बैठक इस विषय में रखी गई है कि कथावाचक जो धीरेन्द्र शास्त्री महाराज हैं, उन्होंने हमारे आराध्य देव को जो अभद्र टिप्पणियाँ की हैं, कुकर्मी कहा है, बलात्कारी कहा है, उन्होंने अत्याचारी कहा है, जहाँ तक कि कह नहीं सकते, शर्म आती, उन्होंने इतने अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया है उनको। और क्या कहते हैं, उन्होंने हमारी समाज को जो ठेस पहुंचाई है, हमारी समाज कम से कम 15 करोड़ की जनसंख्या के समक्ष है, और उन्होंने इतनी बड़ी संख्या को उन्होंने जो ठेस पहुंचाई है। और हम लोग चाहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री महाराज आके हमारे आराध्य देव भगवान से माफ़ी मांगे और हमारी पूरी जितनी जनता को ठेस पहुंचाई उनसे भी माफ़ी मांगे। और मैं चाहती हूँ जैसा कि उन्होंने वीडियो को बनाकर वायरल किया फेसबुक पे, यूट्यूब पे और मीडिया के माध्यम से, वैसा ही वो वीडियो वायरल करें कि हमने जो भी शब्द कुकर्मी और हत्यारे बलात्कारी जो भी हमारे आराध्य देव को बोले हैं, उन सबको हम अपने शब्द वापस लेते हैं और हमने गलती की है और हमको जो भी गलती की है उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। इसके लिए, और अगर वो नहीं माफ़ी मांगते हैं, नहीं ऐसा कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं वीडियो, तो उसके बाद हम लोग इनका पुतला दहन भी करेंगे और हमारी सारी समाज पूरी रोडों पे उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं। पूरी समाज इनको, हम लोग रोडों पे आकर इनका पुतला दहन भी करेंगे। धन्यवाद। दुख की बात है, हमारे राय समाज एवं ताम्रकार समाज बहुत दुखी हैं। हमारे धीरेन्द्र जी शास्त्री जी के माध्यम से, उनके वक्तव्य के माध्यम से हम लोग आहत हुए हैं। हमारे पूज्य, हमारे वंशज, हमारे कुल अग्रज भगवान श्री सहस्त्र बाहु जी महाराज, वो एक कृपाशील व्यक्ति, एक सामाजिक व्यक्ति, एक ऐसे व्यक्ति जो साधु संतों का हमेशा उन्होंने आदर और सत्कार किया है। ऐसे व्यक्ति जो जिनके राज्य में हमेशा अभय रहा है, ना तो कोई डर ना कोई भय, और ऐसे प्रजापालक, ऐसे व्यक्ति रहे वो जिनके बारे में मिथ्या भाषण का उपयोग किया गया है। वास्तव में ऐसे जो वक्त हैं, ऐसी वाणी का उपयोग गलत है और ये नहीं करना चाहिए। इससे आहत हुए हैं। अच्छा, और मूल विषय तो ये है कि हमारे पुराणों में भी उनके बारे में उनकी स्तुति गाई गई है, उनके बारे में बताया गया है, शास्त्रों में बताया गया है। यदि हिंदू धर्म के शास्त्र ये प्रमाण देते हैं कि ये सब वो हमारे आराध्य बहुत अच्छे व्यक्ति थे और हर प्रकार से आगे उन्होंने जो अपनी प्रजा का पालन किया है, वास्तव में गौपालक भी थे, नागपाल भी थे, और ऐसे व्यक्तियों के बारे में यदि आप कह रहे हो तो निश्चित रूप से आपने उन पुराणों का अध्ययन नहीं किया है या वो ज्ञान में नहीं है। कृपया हम इस माध्यम से आपसे कहना चाहेंगे कि इस प्रकार से वार्तालाप ना करें। इससे क्षत्रिय ताम्रकार समाज और राय समाज और अन्य क्षत्रिय समाजों में भी रोष उत्पन्न है, दुखी हैं, और इस माध्यम से आपसे प्रार्थना करते हैं कि कृपया इस चीज़ को जो आपने कहा है उसको थोड़ी सी अज्ञानवश आपने जो कृत्य किया है उन शब्दों को वापस लें। यही मेरी आपसे विनती है। बोलिए सहस्त्र बाहु जी भगवान की जय। चलिए अब शांत हो जाए। आज जो बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी जो पीटा थे, उन्होंने आपके जो सहस्त्र बाहु जी उनके एक बयान दिया है, जो उसके खिलाफ आप लोगों ने जो बैठक की, क्या निर्णय लिया गया है? आज है क्षत्रिय कलचुरी वंश समाज के तामकार और राय समाज की एक संयुक्त बैठक सहस्त्रबाहु मंदिर में जो आयोजित की गई, बहुत ही गंभीर विषय को लेकर की गई कि विगत दिनों पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो अपने एक कथावाचक के रूप में एक सोशल मीडिया पे वीडियो अपलोड करके एक हमारे आराध्य, हमारे वंशज सहस्त्रबाहु जी के बारे में जो अमर्यादित अलग-अलग टिप्पणी जो की है, उससे निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि संपूर्ण राष्ट्र में जो भी हमारे हे क्षत्रिय वंशज के लोग हैं वो काफ़ी खेद व्यक्त करते हैं और आक्रोशित रूप में वो हैं। और इस विरोध स्वरूप आज जो बैठक एक
आयोजित की गई और उस बैठक में निर्णय कुछ बिंदुवार लिए गए। उसमें हमारे समाज के वरिष्ठ लोग भी उपस्थित रहे। सर्वप्रथम हम ये चाहते हैं कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के खिलाफ उन जिन शब्दों का उन्होंने उल्लेख किया है, ऐसे अमर्यादित शब्द है, उन कानूनन रूप से उन शब्दों का संज्ञान में लेकर प्रशासन को, कानून को FIR लॉन्च कराने के लिए हम लोग कल 11 बजे सर्वोदय चौराहे पर एक तामकर समाज और राय समाज मिलकर एकत्रित होकर एक प्रदर्शन करते हुए SDM महोदय के माध्यम से कलेक्टर साहब को और राज्यपाल महोदय के नाम से ज्ञापन देंगे और एक उसमें 3 दिन का अल्टीमेटम हम लोग चाहेंगे कि उनके खिलाफ FIR हो। एक संत की जो भाषा शैली है, ये निश्चित रूप से समाज में, सनातन धर्म में एक व्यवस्था के साथ साथ एक ऐसे माहौल को निर्मित कर रही है कि जिससे हमारा अपना सबका भाईचारा और हिंदू धर्म के खिलाफ में ही एक संत ऐसी भाषा बोले तो हमें समझ में नहीं आता है कि वो राजराजेश्वर के इतिहास के बारे में उन्हें अनभिज्ञ हैं, उन्हें जानकारी नहीं है और इस प्रकार से जो वार्तालाप वो कर रहे हैं ये कदापि उचित नहीं है और हम लोगों में भारी रोष है। उस रोष के रूप में कल हम लोग प्रदर्शन करेंगे और आगे अगर FIR लॉन्च नहीं होगी तो हम लोग कोई ठोस निर्णय प्रदर्शन होगा। करेंगे।